सभी का स्वागत है एम न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ काजल से। दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन को आज 8 महीने पूरे हो गए हैं। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए आज जंतर मंतर पर एक बेहद खास किसान संसद आयोजित की गई, जिसकी अगुवाई देश भर से आई महिला किसानों के द्वारा की गई। आज सिंधु बॉर्डर पे 200 से किसान प्रोटेस्ट के लिए जंतर मंतर पहुंची और यहाँ किसान संसद के जरिए अपनी बात देश की जनता तक पहुंचाई गई। इसके लिए संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से विशेष इंतजाम भी किए गए थे। संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि 26 जुलाई को देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन के तहत लगातार जारी विरोध प्रदर्शन 8 महीने पूरे हो जाएंगे। इन 8 महीनों में भारत के लगभग सभी राज्यों से लाखों किसान सीमाओं पर चल रहे शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान किसानों ने खराब मौसम से लेकर सरकार की तरफ से की गई आंदोलन को दबाने की कोशिशों का डटकर सामना किया गया। वहीं आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी इस किसान कानून विरोधी प्रदर्शन में शामिल हुए। राहुल गांधी आज खुद ट्रैक्टर चलाकर संसद भवन पहुंचे। राहुल जिस ट्रैक्टर से संसद भवन पहुंचे उस पर काले रंग का बोर्ड लगा था, जिस पर किसान विरोधी तीनों काले कृषि कानून को वापस लेने की मांग की गई थी। बता दें कि संसद पहुंचकर राहुल गांधी ने मीडिया से कहा, हम किसानों का संदेश लेकर संसद आए हैं। किसानों की आवाज दबाई जा रही है। सरकार को कृषि कानून वापस लेने की ही होंगे। ये कानून 2 से 3 उद्योगपतियों के लिए है, ये किसान के फायदे के लिए नहीं है। ये काले कानून है। कृषि कानून के मुद्दे आज भी संसद में जोरदार हंगामे के आसार हैं। आ रहे हैं, हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ ट्रैक्टर पे आए। काले कानून है, इनको वापस लेना पड़ेगा। किसान कंटिन्यूअसली प्रदर्शन कर रहे हैं कि सरकार संसद में कह नहीं रही है। ट्रैक्टर चला के संसद भवन तक पहुंचा हो किसानों को लेकर, लेकिन सरकार मैं किसानों का मैसेज देना चाहता हूँ। ये किसानों का मैसेज है, इसीलिए मैं इसको यहाँ लाया। ये 2-3 बड़े उद्योगपतियों के फायदे के लिए है। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि किसके लिए ये किया जा रहा है। ये किसानों के फायदे के लिए नहीं है कानून, और इन कानून को वापस लेना पड़ेगा। वहीं आज गाजीपुर बॉर्डर पर मेरठ और काफी जगहों से किसान इकट्ठा हुए और कारगिल दिवस के मौके पर उन्होंने शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी और मौन व्रत भी रखा। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। देश के अन्नदाताओं को सड़कों पर उतरे आज 8 महीने का वक्त पूरा होने वाला है। आपको बता दें कि 26 नवंबर 2020 में शुरू हुआ ये किसान आंदोलन आज 26 जुलाई 2021 में भी अपने अस्तित्व में है। किसान लगातार धरना प्रदर्शन में जान फूंककर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। अपने आंदोलन के जरिए वो ये संकेत दे ही देते हैं कि उनके घर वापसी तभी होगी जब तीनों कृषि कानूनों की सरकार वापसी करेगी और किसानों के हित में कोई फैसला लेगी। मौसम में तब्दीली आई, कड़ाके वाली ठंड देखी किसानों ने, तपती दोपहरी देखी, भरी बरसात देखी, लेकिन अपनी आवाज बुलंद करना, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना और अपनी आवाज, अपनी बात और अपने हित के लिए सरकार के आगे लड़ना नहीं छोड़ा। आज 26 जुलाई 2021 में 8 महीने पूरे होने वाले हैं। सरकार से काफ़ी महीनों पहले वार्तालाप हुई थी। आपको बता दें 26 जनवरी को आखिरी वार्तालाप किसानों और सरकार के बीच हुई थी, जहां लाल किले पर दिल्ली में हिंसा भी भड़क गई थी। एक बार फिर किसानों ने अपने आंदोलन में जान फूंकने की तैयारी की हुई है। आपको बता दें कि किसान तमाम भारी संख्या में तमाम जगहों से आ रहे हैं। मेरठ समेत कई जगहों से किसान 200 से ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं। और ऐसे में जब संसद में मॉनसून सत्र लगाया जा रहा है तो किसान संसद मार्ग पर अपनी खुद की संसद लगा रहे हैं। क्या रणनीतियां हैं, क्या बीच का कोई रास्ता निकलेगा, ये सवालों के जवाब आज हम जानेंगे। आप लोग को अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए आज 8 महीने पूरे हो गए हैं। सरकार अपनी बातों पर रेडी है और आप लोगों का कहना है कि आप लोग की घर वापसी तभी होगी जब इन काले कानूनों की वापसी होगी। तो क्या लगता है कोई मध्यस्थता का रास्ता निकलेगा, कोई बीच का रास्ता सरकार निकालने वाली है? बिल्कुल निकाल लेगी, क्यों ना निकालने की। भाई 8 महीने हो गए, 8 महीने कोई 8 दिन घर छोड़ने को तैयार ना है। किसान के लिए तो डेथ वारंट है ये काले कानून, और जब से किसान लगा हुआ है बिल्कुल पूरे तन-मन से लगा हुआ है। और इसका जवाब तो गाँव में देंगे जब ये वोट लेने जाएंगे गाँव में। कोई इनका काम थोड़ी नहीं पट गया। आप जब फिर गाँव में निकलेंगे वहीं इनका इलाज करा जाएगा। ये समझते हो कि भाई यहाँ काम निपटा दिया, ये इन्हें हमें यहाँ नुकसान देगा, हम ही नवा देंगे, बराबर रहेगा मामला। 8 महीने हो गए, घर से बेघर हुए बैठा किसान। अपने बच्चे भी हैं, परिवार भी है, पशु भी है, सैकड़ों काम है किसान को। सारे देश को करके खबा रहा अन्नदाता, और आज ये हालात बना खड़ी कर दी कि हर किसान परेशान है। तो ये लोग, आप लोग जो संसद मार्ग पर अपनी संसद बना रहे हैं, इसमें सरकार से लगातार कोशिशें की जा रही है कि आप लोग उनसे वार्तालाप करें। तो सरकार की तरफ से
क्या है कि वो क्या करना चाह रहे हैं? भाई सरकार की तरफ से तो ये सरकार आचाबाजी फैसला हो जा, उसकी तो नीयत खराब है। सरकार की नीयत में अगर ये खोट ना होता तो यहाँ लोग आने क्यों आती? भाई उनकी नीयत में खोट का सवाल ही तो है जो ये भुगतना पड़ रहा है किसान को। भाई कर हो रहा है भुगत, हम सब रहे उनकी करनी, अडानी अंबानी को बनाना सेठ होना, सब किसान को तो कौन चूसना सबका, ये तैयारी है उनके, यही कर रखा उन्होंने। यहाँ पे जब तक बिल वापस नहीं होगा, एमएसपी की गारंटी नहीं होगी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये गोधरा कांड नहीं है और शाहीन बाग नहीं है, ये अहंकार अपने ये दिल से दोनों निकाल दे। ये गुजरात के अंदर जो मड़वारी आज़ाद भारत की जो क्रांति थी, पहले भी गुजरात से छिड़ी थी और आज भी जो क्रांति है गुजरात बनाम ये पूरा देश से छिड़ा हुआ है। इनको किसी भी कीमत पे ये जो बिल है वापस लेना होगा, और नहीं तो आज 8 महीने हुए हैं ना, या हमें 8 साल भी टिकना पड़ जाए तो भी हम हटने वाले नहीं हैं। हम लोगों ने 8 महीने से ये पूरा कवर करके रखा है। किसी भी कीमत पे सरकार को 2024 मई तक हम लोगों ने इनको गिरा करके रहेंगे। जंतर मंतर पर जाने का इजाज़त नहीं दिया, जंतर मंतर पे गए, इन्होंने परमिशन दिया। उसी तरह इन्होंने हर मुकाम पे ये बिल जो है कह रहे हैं कि यदि गलत है तो उसका प्रस्ताव लाइए, हम उसमें संशोधन करेंगे। किसान को इन्होंने पहले खालिस्तानी बताया, पाकिस्तानी बताया, चाइनीज बताया। अभी मीनाक्षी लेखी का जो संवाद आया था, बोले ये मवाली हैं। इनके नज़र में हम मवाली दिख रहे हैं, किसान मवाली दिख रहे हैं। कर अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे, बढ़िया बढ़िया गाड़ी में चल रही है, किसान नहीं हो सकते। तुम अच्छे अच्छे कपड़े पहन सकते हो, मर्सिडीज BMW। लोहिया ने बोला था कि जो देश का प्रधानमंत्री इतना पैसा खर्च करता हो, प्रियंका चोपड़ा के साथ जाकर के फोटो लेता हो, सेल्फी लेता हो, इसको तो डूब के मर जाना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इन्होंने कानून बना दिया। आप मीडिया वाले देश के चौथा स्तंभ हैं। हाँ, यू आर मोस्ट पावरफुल। मीडिया जो है सबसे मजबूत स्तंभ मानी जाती है। आप ये बताइए कि देश के दीवार पे कानून लिख देने से क्या कानून का पालन हो गया? ये देश के अंदर कितनी बेटियों का रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। बेटियों सुरक्षित नहीं है, न महिलाएं सुरक्षित है, न भ्रष्टाचार मिटा, न आतंकवाद गया। अब भारत आज़ाद हुआ तब से आतंकवाद, भ्रष्टाचार, हिंसा पे हिंसा बढ़ता जा रहा है, सांप्रदायिक हिंसा होता जा रहा है। सरकार कहाँ सोई है? कर रही है ऑक्सीजन की वजह से किसी का मौत नहीं हुआ। तो देश के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में किसी की व्यवस्था नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? नरेंद्र मोदी और तड़ीपार है। अब मैं एक रिश्तेदारी अपने प्रधानमंत्री मोदी जी से बता रहा हूँ, उनसे बता देना जा करके, बहनों और भाइयों, यही शब्द है ना। तो मेरी माँ के क्या रहे हैं भाई, तो मेरे क्या हुए मामा। आप बताओ, मामा हुए ना मेरे मामा से कह दो जाके कि तुम्हारे भांजे सड़कों पर लेटम पेट हैं, क्यों उन्हें भूखे मार रहे हो? कितने भांजों की यहाँ मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे। बताते चले, लखनऊ में प्रेस क्लब में उन्होंने प्रेस वार्ता करके बताया कि किसान आंदोलन को और ज्यादा बड़ा बनाने के लिए मिशन यूपी उत्तराखंड लॉन्च किया जा रहा है। इसके तहत तमाम कार्यक्रम होंगे, जगह जगह रैलियां, आंदोलन कार्यक्रम होंगे, गांव-गांव में लोगों को जागरूक करेंगे। यूपी सरकार के खिलाफ विरोध तेज होंगे और उन्होंने बताया कि 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर की बड़ी पंचायत करके आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। संयुक्त मोर्चे ने 8 महीने आंदोलन करने के बाद ये फैसला लिया कि यूपी के साथ पूरे देश में इस आंदोलन को बढ़ाया जाएगा। ये प्रदेश हमेशा आंदोलनों का प्रदेश रहा है, और जो योगेंद्र जी ने जो बताया ये बिल्कुल सही आंकड़े नहीं है। ये आंकड़े वे हैं कि जो कागजों से इन्होंने लिए, जो सरकार के आंकड़े थे उससे लिया। एमएसपी पे हम अगर बात करें तो मूंग दिल्ली से 55 किलोमीटर की दूरी पे जेवर एयरपोर्ट के आसपास मूंग की खेती नोएडा के किसान और अलीगढ़ का किसान करता है। उसने अपनी फसल बेची 3,000 रुपया सस्ती, 4500 से 5,000 रुपए पर क्विंटल ये उन्होंने बेची। गेहूं 1200 से लगा के 1400 रुपए तक बेचा। जब जनता खुश होगी उसको दे लेगी, जनता नाराज होगी दूसरे को दे लेगी। हमारा क्या मतलब चुनाव से? हम बात करेंगे आंदोलन की, बात करेंगे अपने मसलों की। लेकिन 2000 लग रहा है कि पैसा लेकर पैसा ले गए और कहाँ है दुआ? तो हमारे तो छप्पर टूट गए सारे। दुआ हो भाई, कहाँ है का छप्पर तो गिरवा दो किसी से। कोई एक टपरी नहीं गिर रहा वहां पे। अच्छा
फसलें हमारी आधे रेट में बिक रही, हम आंदोलन पैसे लेकर आंदोलन करते हैं। सर वो तो कहाँ है वे दूसरे वाले भाई? ह्यूमर फैलाया जा रहा है कि ये बीजेपी के लोग पहले विपक्ष में हमारे साथ रहते थे, इनसे ये पूछोगे इन्होंने कितना दिया किसी उसको? कोई ये नहीं चलता। लोग आंदोलन जो समस्या होती है उस पर आंदोलन करते हैं। राकेश जी कहा तो ये भी जा रहे हैं कि आप बीजेपी की टीम भी है और आप बीजेपी के साथ हैं। और बीजेपी के साथ, अच्छा हम बीजेपी के साथ और आंदोलन कर रहे हैं। बीजेपी की टीम भी है, अभी बीजेपी कहा की जा रहा है। टीम भी तो दूसरी आ रही है यहाँ पे जो बांटने का काम करेगी। सर किसान संसद लगाकर क्या संदेश दिया? हाँ, संसद लगाकर संदेश दिया। लोकतांत्रिक में अपनी बात कहने का वो भी एक तरीका है। किसान आंदोलन का विरोध कर रहे भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों का हर कदम पर विरोध हो, जैसा पंजाब हरियाणा में हो रहा है। हमारा लक्ष्य है कि कोने कोने में, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के कोने कोने में ये अलग जगह। जाहिर है इसके बाद हम दक्षिण भारत में भी अपने प्रयास कर रहे हैं, पूर्वी भारत में भी, क्योंकि बार बार जो कहा जाता है कि आंदोलन 4-5 राज्यों में है। आप देखेंगे आने वाले महीनों में ये आंदोलन देश के कोने कोने में विस्तार होगा। राकेश टिकैत ने बताया, जब तक ये कानून वापस नहीं होते तब तक किसान आंदोलन वापस नहीं होगा। लखनऊ को भी दिल्ली बना देंगे। लखनऊ के चारों तरफ रास्ते का वही हाल होगा जो दिल्ली में हुआ। अब देखना होगा कि क्या सरकार किसानों की मांग पूरी करती है या फिर किसान आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। हाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए एम न्यूज के साथ। नमस्कार। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from